जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिकाओं, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। हम हमेशा विचार करते हैं, कोई कहता है कि मेरे ऊपर, आपके ऊपर ये वाली दशा चल रही है, कोई कहता है ये वाली दशा चल रही है, और दशाओं का जो प्रेडिक्शन है वो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कहता है कि सूर्य की दशा बहुत अच्छी होती है, कोई कहता है सूर्य की दशा बहुत खराब होती है, कोई कहता है इस ग्रह की दशा में ऐसा होता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो विचारधारा है उन लोगों की हमको सुनने को मिलती है। आखिर किस ग्रह की दशा का किस व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किस ग्रह की दशा के अंतर्गत हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस ग्रह की दशा के समय क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस दशा में क्या परिस्थिति होती है, क्या नहीं होती है, और इसमें भी शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, एक्चुअल ज्योतिष क्या कहती है, इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इस चीज को जानने के बाद यदि कोई आपको कहेगा कि आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है, तो आप ये समझ पाएंगे कि मुझे इस टाइम पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे जो एस्ट्रो एप्स हैं, उनके द्वारा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख करके उस पर ये जरूर निकाल सकते हैं कि इस टाइम इस ग्रह की दशा चल रही है और इसकी नहीं चल रही है। लेकिन उस ग्रह की दशा में क्या क्या परिस्थितियां आपके साथ होंगी, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस किस राशि और लग्न के लिए सूर्य की दशा फायदेमंद होती है, किस राशि किस लग्न के लिए सूर्य की दशा फायदेमंद नहीं होती है। मेष राशि के लिए सूर्य की दशा बहुत फायदेमंद होती है अगर सूर्य स्वग्रही त्रिकोण में मित्र इत्यादि के साथ बैठे हो तो। वृष राशि के लिए सूर्य की दशा फायदेमंद होती है अगर सूर्य मित्र या त्रिकोण या स्वग्रही होकर के बैठे हो तो। मिथुन राशि के लिए, अच्छा, मेष राशि के लिए सूर्य की दशा में क्या प्राप्त होता है। जब मेष राशि में सूर्य की दशा चल रही होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ होता है, ब्रेन तीव्र गति से चलता है और अधिकार इत्यादि की प्राप्ति होती है। मैं बड़ा डिटेल में बात करूंगा। मेष, वृष, मिथुन, और उसके साथ अगर हम बात करते हैं कर्क राशि तक, कर्क राशि मिथुन में आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली होती है लेकिन जीवन में अवरोध इत्यादि उत्पन्न कराने वाली होती है। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए, कर्क राशि में थोड़ा भय इत्यादि उत्पन्न कराने वाली होती है। मिथुन और कर्क में बहुत बेहतर नहीं लेकिन बहुत नुकसानदायक नहीं कहा जाता है। मिथुन और कर्क लग्न या राशि अगर आपकी है। मेष वृष में सूर्य की दशा बहुत फायदेमंद होती है। सिंह में सूर्य की दशा बहुत लाभप्रद होती है। किसमें क्या देने वाली होती है उस पर भी जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। कन्या के लिए सूर्य की दशा खराब होती है। तुला के लिए सूर्य की दशा अच्छी होती है। वृश्चिक के लिए सूर्य की दशा अच्छी होती है। धनु के लिए सूर्य की दशा अच्छी होती है। मकर के लिए सूर्य की दशा सबसे खराब होती है। कुंभ राशि के लिए भी सूर्य की दशा खराब होती है और मीन राशि के लिए भी सूर्य की दशा खराब होती है। तो मकर, कुंभ और मीन, जिसमें मकर राशि के लिए अगर बात करते हैं या मकर लग्न के लिए अगर बात करते हैं तो सूर्य की दशा सबसे नुकसानदायक होती है। अब आखिर क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है और क्या दशा में करना चाहिए, और आखिर शास्त्र क्या कहता है। लोग जो भ्रमित करते हैं उसका अलग विषय है, लेकिन सूर्य की दशा के लिए शास्त्र क्या कहता है। तो मैं आज उस श्लोक को कोट कर रहा हूं जिसको दशा के लिए स्पेशली ऋषि पाराशर, जिनके ज्योतिष को पढ़ करके ही पूरी दुनिया ज्योतिषी अपने आप को समझती है। बिना ऋषि पाराशर को पढ़े हुए इस दुनिया में कोई भी अपने आप को ज्योतिषी नहीं कह सकता है। सूर्य की दशा के लिए ऋषि पाराशर का क्या वर्णन है। सूर्योत्कृष्ट दशा करोति सुतधि प्रज्ञा अधिकार ओक्षय ज्ञानार्थ गम कीर्ति पौरस सुख प्राप्ति स्वर नुगृहात भानो पाप दशा करोति विफलो उद्योगार्थ हान्यमय राज क्षोभ महिष कोपजन का अरिष्ट अरिष्टाग्नि दो भयात। मतलब कहते हैं, उनका जो कहने का तात्पर्य है कि महिष कोपजन को अरिष्ट अग्नि बाधो दयात। उनका कहने का तात्पर्य है कि यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंतर्गत अच्छा है, बेहतर है, पहले हाउस में है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, त्रिकोण या केंद्र के अंतर्गत बैठा है,
सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उच्चस्त है और फायदेमंद है। सो इस परिस्थिति में सूर्य की दशा आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहती है। इसकी दशा के अंतर्गत आपको सरकारी क्षेत्र में आपके कार्य बनते हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, उद्योग में सफलता मिलती है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क अच्छे बनते हैं, आपका प्रमोशन होता है, हर तरफ से आपको सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा सूर्योत्कृष्ट दशा करोति सुतधि प्रज्ञा अधिकार, यानी संतान की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अगर मेष लग्न मेष राशि हो और ऐसी कंडीशन में सूर्य की दशा आ जाए तो संतान की प्राप्ति जरूर होती है। धी यानी जीवन साथी की प्राप्त होती है। सुतधि प्रज्ञा अधिकार, अधिकार की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि की प्राप्ति होती है, प्रमोशन होता है, विदेश यात्राएं होती हैं, राजा इत्यादि की तरफ से आपको पदोन्नति दी जाती है, पारितोषिक दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है, आपको कार्य का आपके क्रेडिट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य की दशा खराब होती है, सूर्य कुंडली में खराब है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हमको होता है? सरकारी क्षेत्र में विफलता प्राप्त होती है। इनकम टैक्स के क्षेत्र के अंतर्गत देख लिया जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी को लेकर के देख लिया जाए, पुलिस थाना इत्यादि को लेकर के देख लिया जाए, फालतू की चीजों में हम उलझते हैं और हम परेशान होते हैं। हमारे सीनियर्स हमको प्रताड़ित करते हैं, हमारे कार्य का क्रेडिट इत्यादि नहीं मिलता है, पिता के जीवन में कष्ट होता है, पिता से कष्ट होता है। इस प्रकार की परिस्थितियां, हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार की परिस्थितियां सूर्य की दशा के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। व्यापार में, नौकरी में असफलता प्राप्त होती है, अग्नि का भय इत्यादि हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन क्या पूरी दशा सूर्य की खराब जाती है? यह कहना गलत है। किसी भी प्लैनेट की पूरी दशा ना तो खराब जाती है और ना ही पूरी दशा अच्छी जाती है। इस पर भी एक बार विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन अब मैंने बताया कि भाई सूर्य अच्छा हो तो आपको जितना भी उच्चस्त चीजें हैं उसमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है, और अगर खराब हो तो जितनी भी उच्चस्त चीजें हैं उसमें बड़ा नुकसान होता है। यानी बड़ों का सपोर्ट नहीं, पिता का सपोर्ट नहीं, कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उत्पन्न होना, नौकरी इत्यादि में दिक्कत का उत्पन्न होना, इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब एक साधारण आदमी मुझसे ये कह रहा है कि साहब ये तो मुझे पता चल गया कि सूर्य की जो दशा है वो मेरे ऊपर चल रही है, लेकिन मैं ये कैसे क्लेरिफाई कर पाऊं कि मेरा सूर्य अच्छा है या खराब है? तो आखिर इसको कैसे क्लेरिफाई किया जाए, इस चीज की जानकारी मैं इस कार्यक्रम में आपको देने का प्रयास करता हूं कि आप ये कैसे क्लियर कर पाएंगे कि सूर्य आपके कुंडली के अंतर्गत अच्छा है या खराब है। फिर आप जान पाएंगे कि इसकी दशा मेरे लिए अच्छी होगी या खराब होगी। उसको कैसे जान पाएंगे? जान इस प्रकार पाएंगे, अगर तो आपके बाल नहीं झड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करा रहा हूं, बाल नहीं झड़ते हैं, इट मींस आपका सूर्य बेहतर है। आपके पेट में प्रॉब्लम नहीं होती, खाना इत्यादि अच्छी तरीके से पचता है, इट मींस कि आपका सूर्य बेहतर है। पिता के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, पिता के जीवन में प्रॉब्लम नहीं रही, पिता का जीवन बेहतर रहा है, इट मींस कि आपका सूर्य अच्छा है। आत्मिक रूप से किसी पर निर्भर होने का डर नहीं है। एक सूर्य आत्मा का कारक है, बार बार गलानीपूर्ण विचार या आत्मिक रूप से दूसरे पर निर्भर होने का विचार नहीं रहता है। यह है कि नहीं मैं सब कुछ कर लूंगा, बेहतर होगा, इट मींस कि आपका सूर्य अच्छा है। हड्डियों में प्रॉब्लम इत्यादि नहीं रहती है, इट मींस कि सूर्य आपकी कुंडली के अंतर्गत बेहतर है। पिता से प्रेम रहता है, इसका तात्पर्य है कि सूर्य आपका अच्छा है। लास्ट मोमेंट पर जाकर के कार्य इत्यादि खराब नहीं होते हैं, इट मींस कि आपका सूर्य अच्छा है। आपके सीने में जलन नहीं होता है, पित्त प्रकृति यहां से डिसबैलेंस हो जाती है, सूर्य खराब होने से आपकी पित्त प्रकृति भी डिसबैलेंस होती है। सो अगर पित्त प्रकृति आपकी बैलेंस है, सीने में जलन इत्यादि नहीं रहती है, भोजन इत्यादि अच्छे से पचता है, पेट इत्यादि में प्रॉब्लम नहीं रहती है, इट मींस कि सूर्य आपका बेहतर है कुंडली के अंतर्गत। अच्छा, सूर्य खराब है, मैं इसको कैसे पहचानूं? हर कार्य लास्ट मोमेंट पर जाकर के अटक जाता हो, पिता के साथ मेरे विचार नहीं मिलते हो, पिता का जीवन बहुत कष्टप्रद रहा हो, हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम उत्पन्न होती हो, सीनियर्स बिना बात के मेरे साथ चिढ़ते हो,
या बिना बात के उनके साथ मेरे संबंध खराब रहते हो। हमेशा आर्थिक रूप से मैं दूसरे पर निर्भर हो जाऊंगा, इस प्रकार का विचार मेरे मन में हमेशा लगा रहता हो, तो इसको सूर्य को खराब कहा जाता है। सो सूर्य खराब कैसे है या सूर्य अच्छा कैसे है, इन दोनों चीजों की मैंने संक्षिप्त जानकारी दी है और बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको यहां पर दिया जा सकता है, लेकिन एक संक्षिप्त जानकारी है जो मैंने सूर्य के बारे में देने का प्रयास किया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका सूर्य अच्छा है या आपका सूर्य खराब है। उसकी दशा अच्छा होने पर क्या करती है और बुरा होने पर क्या करती है, मैंने उसकी जानकारी दी। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मान लिया जाए कि मेरा सूर्य अच्छा है तो मुझे क्या करना चाहिए और मेरा सूर्य खराब है तो मुझे क्या करना चाहिए। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा सूर्य अच्छा है तो क्या करना चाहिए, मेरा सूर्य खराब है तो क्या करना चाहिए। यदि सूर्य अच्छा है, सूर्य खराब है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, और उसकी दशा इत्यादि आपके जीवन के अंतर्गत आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना यह चाहिए कि पिता का या पिता तुल्य लोगों का, पिता का या पिता तुल्य लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो आपका सम्मान नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, वो आपके प्रति अपनी नाराजगी हमेशा प्रकट करेंगे ही करेंगे। वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। हो सकता है आपको अपमानित करें, आपके सीनियर अपमानित करें, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि आपके साथ ये आपके कर्म हैं, उनको आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो पिता तुल्य या पिता जैसे लोगों का या वृद्ध लोगों का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर सूर्य आपका खराब है, तीसरी चीज क्या करना चाहिए, शिव पूजन आपको जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र इत्यादि का जप जरूर करना चाहिए। सूर्य को आपको जल नियमित रूप से देना चाहिए। जरूर आपको इस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे रविवार को दिया प्रज्वलित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर सूर्य आपका खराब है तो बेल के पेड़ की जड़ रविवार को ताबीज में डाल करके, तांबे के ताबीज में, जड़ किसी और दिन लाना चाहिए, तांबे के ताबीज में डाल करके और उसको धारण करना चाहिए। अगर सूर्य आपका खराब है, तांबे के पात्र में जल पीने का प्रयास करना चाहिए, तांबे के पात्र में ही जल पीना चाहिए। सूर्य आपका खराब है, आपको सूर्य को डेली जल देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने मैं उपाय बता रहा हूं इन सारे उपायों को फॉलो करना है, इनमें से एक उपाय को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। अब तीसरी चीज क्या है, अधिकतम तांबे के पात्र में जल पीना चाहिए। यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि तांबे पात्र में हम जल दें, पिएं। सुबह जल्दी सो करके उठना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य दर्शन जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन सूर्य खराब है तो माणिक कभी धारण नहीं करना चाहिए। कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल लोग हैं वो इस चीज की राय दे देते हैं कि आपको माणिक धारण कर लेना चाहिए, बट अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब हो तो माणिक आपको कभी नहीं धारण करना चाहिए। तो एक तो सूर्य खराब हो, माणिक आपको नहीं पहनना चाहिए। सूर्य को जल इत्यादि देना चाहिए। एक मिनट लाइन पे रहेगा। सूर्य अगर आपका खराब हो, यहां पर कट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य अगर आपका खराब है तो माणिक कभी नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज की राय देते हैं कि आपको माणिक पहनना चाहिए, बट ये गलती नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो अलग अलग प्रकार के उपाय हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत खराब है तो सूर्य के दान जरूर करना चाहिए। मैं आने वाले वीडियोस में क्या सूर्य के दान है उस पर जरूर चर्चा करूंगा। तो सूर्य का दान कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य का पूजन कर सकते हैं। सूर्य गायत्री है, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप श्रद्धा पूर्वक जप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी मंत्र का, जिन मैंने मंत्रों की बात की है, जिन उपायों का बात किया है, खराब सूर्य में आप इनको कर सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो हमको क्या करना चाहिए। सूर्य अगर कुंडली में अच्छा है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप देखेंगे आपके पिता कामयाब होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आर्थिक रूप से हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार की विचारधारा आपके मन के अंदर रहेगी। अच्छा, अगर सूर्य अच्छा हो तो हमको क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य मेरा अच्छा है, उसकी डिग्री इत्यादि कम है, उसकी दशा चल रही है, उसका सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में रूबी इत्यादि मुझे धारण करना चाहिए, वो फायदेमंद होता है।
बारामुखी रुद्राक्ष और बेल के पेड़ की जड़ भी इस परिस्थिति में धारण किया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में भी जब सूर्य अच्छा है, मुझे वरिष्ठ लोग जो है, जो मेरे से पद में बड़े हैं, पोजीशन में बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, सम्मान इनका तब भी करना चाहिए। थोड़ा समय इनके साथ मुझे बिताने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो एक बार पिता से उसके बारे में जरूर चर्चा करके जाना चाहिए, ये लाभप्रद होता है। अब किस लग्न के लिए, किस राशि के लिए सूर्य की दशा फायदेमंद होती है और किस राशि, किस लग्न के लिए सूर्य की दशा नुकसान देती है, किस राशि, किस लग्न के लिए सूर्य का क्या फायदा होता है। मेष राशि में अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य की दशा प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छा सूर्य आपको संतान की प्राप्ति कराएगा, संतान के जीवन में वृद्धि प्रदान करेगा, आर्थिक लाभ दिलाएगा, विद्या का लाभ दिलाएगा, प्रेमी प्रेमिका से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ प्राप्त होगी। ये मेष लग्न या मेष राशि के लिए है। अगर खराब होगा तो इन्हीं चीजों में नुकसान दिलाएगा जो मैंने बताया है। वृष के लिए क्या करेगा? अगर वृष के लिए सूर्य अच्छा है तो प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस आपका चलेगा, विदेश यात्रा होगा या ट्रांसफर आप जिस परिस्थिति में चाहते हैं वहां पर होगा, जिनसे आप हृदय से मुलाकात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी। जब हम मिथुन राशि के लिए बात करते हैं, मिथुन राशि के लिए सूर्य की दशा अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारी यात्राएं आपकी होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई रहेगा, बट कार्य में अवरोध जरूर उत्पन्न होंगे, कार्य में कुछ रुकावटें उत्पन्न होंगी, बिकॉज थर्ड हाउस मिथुन राशि के लिए अवरोधक हाउस बन जाता है। अगर खराब होगा तो जो चीजें मैंने बताया है इसका बिल्कुल विपरीत होगा। कर्क राशि के लिए अगर सूर्य की दशा चल रही है, आर्थिक लाभ जरूर कराएगा, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन साथ में मन में भय जरूर बना रहेगा। अच्छा है तब भी, अगर नुकसान है, दायक है, खराब है तो भयभीत ज्यादा होंगे और आर्थिक लॉस बहुत ज्यादा होगा, कुटुंब में भी प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। सिंह राशि के लिए, क्योंकि सिंह लग्न या सिंह राशि है, स्वयं उसके स्वामी हैं, अच्छे हैं, तो फिर प्रतिष्ठित, अति प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, अच्छे सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आपका बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सूर्य बुरा है आपकी कुंडली के अंतर्गत तो आपका स्वास्थ्य खराब करेगा, क्रोध अत्यधिक दिलाएगा, मान सम्मान में बहुत कमी होगी और मन बहुत परेशान रहेगा। अगर हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए सूर्य की जो दशा है वो एक चीज के लिए फायदा कर सकती है, विदेश यात्रा के लिए, अन्यथा कन्या राशि के लिए सूर्य की दशा नुकसानदायक होती है। आर्थिक व्यय बहुत ज्यादा होता है, नींद आने में दिक्कत उत्पन्न होती है और उसके साथ सरकारी क्षेत्र अगर नुकसानदायक है तो सरकारी क्षेत्र इत्यादि के अंदर धन बहुत नुकसान होता है और नए नए विवादों में हम फंसते रहते हैं। तुला राशि के अंतर्गत सूर्य की दशा फायदेमंद होती है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से लाभ होता है, आर्थिक लाभ खूब अच्छी तरीके से कराते हैं अगर उच्चस्थ हैं, अगर ठीक ठाक परिस्थिति में हैं, खराब हैं तो बहुत नुकसान कराते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य की दशा बहुत फायदेमंद होती है, सरकारी नौकरी लगती है, सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य आपका बनता है, बड़े लोगों से सम्मान प्राप्त होता है, प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, हर प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, अगर अच्छे हैं तो, खराब हैं तो वहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। धनु राशि के लिए सूर्य की दशा धार्मिक यात्राओं को कराने वाली होती है, मठ इत्यादि का मठाधीश बनाने वाली होती है, पिता के जीवन में सफलता दिलाने वाली होती है, भाग्य को उदय कराने वाली होती है। धनु राशि, धनु लग्न अगर आपका है तो। मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए सूर्य की दशा बहुत खतरनाक होती है, नुकसान कराती है, चोट इत्यादि आपको लगता है, अचानक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, नए विवादों में, नए मामलों में आप उलझते हैं, सरकारी क्षेत्र से भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, भटकाव जीवन में बहुत ज्यादा होता है, यहां कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। कुंभ राशि के लिए जो दशा है सूर्य की वो बेहतर नहीं मानी जाती है, भय बहुत उत्पन्न होता है, जीवन साथी के साथ टकराव आपका उत्पन्न होता है, विवाह की परिस्थितियां जरूर बना देती है। मीन राशि के लिए अगर बात करते हैं,
कुंभ राशि के लिए स्पेशली अगर सूर्य की दशा को लेकर के और थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास करें, हाँ, नए व्यापार को प्रारंभ कराने का काम कुंभ राशि के लिए यह दशा करती है सूर्य की। और उसके साथ जीवन साथी को कोई सरकारी क्षेत्र से लाभ मिले, बड़ी प्रसन्नता मिले, इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। मीन राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, सो सूर्य की दशा मीन राशि के लिए रोग उत्पन्न कराने वाली होती है, बट कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है, लेकिन रोग और शत्रुओं में वृद्धि कराने वाली जरूर होती है। कुछ अवरोध इत्यादि भी जीवन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य की दशा कैसी होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या परिस्थितियां होती है, इस पर हमने चर्चा किया है और कुछ विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर के आएंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। प्रति ग्रहों की दशा का एक्चुअल इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा और उसका उपाय क्या है, स्पेशल आपके लिए क्या उपाय होना चाहिए, कैसे उस दशा को बेहतर बनाएं। और जैसा कि हम अयोध्या के अंदर सुंदरकांड और अखंड रामायण पाठ का आयोजन करते रहते हैं, तो उसको भी आप संस्था से संपर्क करके और करवा सकते हैं। सो आप देते हैं इस वाणी को विराम। आप पर्सनल नंबर चल रहा है, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।